उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर सबसे बड़ा खतरा है तो वह समाजवादी पार्टी है। दोनों ही दल एक दूसरे पर वार प्रहार करने में पीछे नहीं रहते। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने गत दिवस प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाया कि पार्टी एक हजार रुपए में वोट खरीद रही है और बीजेपी के भ्रष्टाचार का पैसा वोट खरीदने के लिए लगाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ राजेश कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजनीतिक पक्ष। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने कमेंट्स लिखना भी न भूलें। ये अखिलेश यादव ही हैं जो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। गत दिवस लखनऊ में गोमती नदी के पास प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को कटघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी की भ्रष्टाचार का पैसा वोट खरीदने के लिए लगाया जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि अखिलेश ने बीजेपी को इस मामले में कैसे घसीटा। और बीजेपी बेईमानी की तैयारी कर रही है। आज फिरोजाबाद से एक वीडियो मिला है जिसमें 1000 रुपए देते हुए बीजेपी के नेता पकड़े गए। तो सोचिए, अगर 1000 रुपए में वोट खरीदेंगे तो बीजेपी की क्या तैयारी है। बीजेपी का भ्रष्टाचार का पैसा वोट खरीदने के लिए लगाया जा रहा है। जब एक पत्रकार ने पूछा कि अखिलेश जी, इन चुनावों में आप पार्टी को किस पोजीशन पर देखते हैं, तो अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर है, बीजेपी बेईमानी में नंबर 1 पर। अखिलेश जी, आप इस निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी को किस पोजीशन पर देखते हैं? क्योंकि जो आप नंबर 1 पर समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर है, बीजेपी बेईमानी में नंबर 1 पर है। अखिलेश ने दावा किया कि जनता बीजेपी को हटाना चाहती है, इसलिए बीजेपी के लोगों को लिफाफे में पैसा दे रहे हैं। अगर वोट पड़ने से पहले बीजेपी की ये हालत है तो सोचिए जनता बीजेपी को हटाना चाहती है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि शासन प्रशासन और पैसा लगाकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है, लेकिन इस बार जनता भी तैयार है कि इनकी चोरी पकड़ी भी जाएगी और इनके खिलाफ मतदान भी होगा। जितने भी बड़े शहर है वहाँ जब जाएंगे आप तो क्या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी जगहों पे जाकर करेंगे जहाँ पे गंदगी ज्यादा है? की तरफ से क्या फेयर इलेक्शन हो जाएगा जिसमें 2022? देखिए, अभी फिरोजाबाद से एक वीडियो आया है जिसमें बीजेपी के लोग लिफाफे में पैसा दे रहे हैं। अगर वोट पड़ने से पहले बीजेपी की ये हालत है तो सोचिए, जनता बीजेपी को हटाना चाहती है, लेकिन जिस तरीके से पूर्व में देखा गया है, शासन प्रशासन पैसा सब कुछ लगा करके भारतीय जनता पार्टी काम करती है, लेकिन इस बार जनता भी तैयार है कि इनकी चोरी पकड़ी भी जाएगी और इनके खिलाफ मतदान भी होगा। इस दौरान अखिलेश यादव ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए लखनऊ के पूर्ण विकास का वादा भी किया। उन्होंने कहा कि जो भी काम किया समाजवादियों ने किया। मेयर बनने के बाद लखनऊ को सुंदर, अच्छा और साफ सुथरा बनाने का प्रयास होगा और आने वाले समय में सरकार समाजवादियों की होगी तो जिस तरीके से वर्ल्ड क्लास सिटीज में सुविधाएं होती हैं और समाजवादियों ने कोशिश की है कि लखनऊ में सबसे बेहतरीन सुविधाएं हों। आप मेट्रो देख लीजिए, कैंसर इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल देख लीजिए, एकाना स्टेडियम देख लीजिए, पूरी दुनिया मैच देख रही है। ये रिवर फ्रंट देख लीजिए, आप जब लैपटॉप बटा था उस समय का देख लीजिए, डायल 100 बिल्डिंग देख लीजिए। मंडी के लिए हम लोगों ने किसानों को सुविधा दी थी, किसान बाजार, वो भी इन्होंने बेच दिया। जेपीएनआईसी भी बेचने जा रहे हैं। इस शहर में पार्क दिए, लोहिया पार्क नेताजी ने दिया, जनेश्वर मिश्र पार्क समाजवादियों ने दिया, साइकिल ट्रैक दिए, सुंदर पेड़ लगाए और ऐसे पेड़ लगाए जिसमें समय समय पर फ्लावरिंग करें। तो ये सुविधाएं शहर को दी हैं। फ्री ई रिक्शा बांटे थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं और जानबूझ करके लखनऊ के लोगों को संदेश देने के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को ये बताने के लिए कि शहरों से लेकर के गांव तक अगर किसी ने विकास किया तो समाजवादियों ने विकास करके दिखाया। और जो भी काम समाजवादियों ने किया वो वर्ल्ड क्लास किया। चाहे आप आलमबाग का जो बस स्टैंड है वो देख लीजिए, मेट्रो के स्टेशन देख लीजिए, मेट्रो के स्टेशन पे जो कैफे या बेकरी या और सुविधाएं दी है वर्ल्ड क्लास है, बाथरूम वर्ल्ड क्लास है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे वर्ल्ड क्लास है, रिवर फ्रंट वर्ल्ड क्लास है। आप यहाँ से पूछते चलो, हम नाम पेड़ों के बताते चलेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री और सरकार के लोगों से पूछो
तो पहले ही पेड़ में फेल हो जाएंगे वो। अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और उनके पास प्रत्याशी नहीं, हमारा प्रत्याशी ले लिया उन्होंने। सर आपका जिनसे मुकाबला है, उनके पास पैसा है, पावर है, लोग उनके साथ ज्यादा, सबसे बड़ी पार्टी। लेकिन उनके खिलाफ देश की क्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और सोचिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और उन पर प्रत्याशी नहीं, हमारा प्रत्याशी ले लिया उन्होंने। अखिलेश ने कहा कि यहाँ के लोग गंगा यमुना तहजीब को आगे बढ़ाते हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे। मुझे उम्मीद है इस बार लखनऊ के और लोग लखनऊ की संस्कृति, लखनऊ का जो ट्रेडिशन रहा है, लखनऊ की जो परंपराएं हैं उसके तहत मतदान करेंगे। एक बार भाईचारा को, गंगा जमुनी तहजीब को, मिली जुली संस्कृति को मतदान करके समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी को जिताएंगे। अखिलेश यादव ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी कटघरे में खड़ा करने में देरी नहीं की। जब एक पत्रकार ने उनसे प्रश्न किया कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अब युवा तमंचा नहीं टेबलेट लेकर चलता है, तो आपको सुना दें कि अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ को कैसे कटघरे में खड़ा किया। एक सवाल है, अभी मुख्यमंत्री प्रतापगढ़ में थे, उसके बाद वो बनारस गए। प्रतापगढ़ में उन्होंने कहा कि अब युवा तमंचा नहीं बल्कि टैबलेट लेकर चलता। तो बनारस में उन्होंने कहा कि काशी को अब गंदगी की वजह से नहीं, टेंट सिटी की वजह से। देखिए मुख्यमंत्री तो इतने बुद्धिमान हैं, उनसे अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो कहेंगे तमंचा। उनसे कहो कि रिवर फ्रंट में जो पानी गंदा बह रहा है तो कहेंगे तमंचा। वो कहेंगे कुकरेल के नाले पर इतनी गंदगी है, इतना बदबू भरा पानी है कि लोग खड़े नहीं हो सकते, वो कहेंगे तमंचा। समाजवादी लोग कहेंगे हम लोगों ने लैपटॉप बांटे, वो कहेंगे तमंचा। तो ये भाषा तमंचा की है। और मैंने पहले भी कहा ओल्ड हैबिट डाई हार्ड, जो आदतें हैं कभी सुधरती नहीं, तो उनको तमंचा की संस्कृति पता है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि गोरखपुर में मेट्रो का काम डीपीआर समाजवादियों ने बनाया था वाराणसी के लिए। उस वाराणसी में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में मेट्रो अगर किसी ने रोकी है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रोकी है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मेट्रो का काम डीपीआर समाजवादियों ने बनाया था वाराणसी के लिए, उस वाराणसी में प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी पे अगर मेट्रो किसी ने रोकी है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रोकी है, क्योंकि वो अपने यहाँ नहीं बनाना चाहते। गोरखपुर में गया था, और मैं अभी भी कहता हूँ, आप साथी रहोगे गवाह कि इस बार जब बारिश होगी तो लोग मेट्रो पे नहीं चलेंगे, लोग मेट्रो की जगह नाव में अपनी गलियों से निकलेंगे। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर भी अखिलेश ने बीजेपी को जमकर निशाने पर लिया। ये अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की बात बीजेपी कर रही है, ये क्या होता है अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन? क्या होगा अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन? मुझे कोई समझाए कि अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। क्या शहरों में सांड घूमना अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन होगा? कूड़ों का ढेर क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा? और फिर स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? अगर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन कोई नई डेफिनेशन है तो बताइए स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन क्या थी? आप स्मार्ट सिटी किसको कहेंगे? आज चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है, क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? शहर के लोग बिजली का बिल ज्यादा दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने एक बिजली का कारखाना नहीं लगाया। अगर एक बिजली का कारखाना लगाया हो तो बता दो हमें। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा यूपी में इस बार ट्रिपल इंजन सरकार के दावों पर भी कटाक्ष करने में अखिलेश यादव पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि वो ट्रिपल इंजन की सरकार कह रहे हैं, निकाय चुनाव को बता रहे हैं कि अगर यहाँ भी सरकार होगी। अभी आपने खबर पढ़ी होगी, लखनऊ, गुजरात और गोरखपुर में एक उद्योगपति का छापा पड़ा और एक दिल्ली में छापा पड़ा। और देखिए आप, गजब की कहानी है, ऐसी कहानी कहीं देखने को नहीं मिलेगी आपको। लखनऊ में जो छापा पड़ा है वो दिल्ली की एजेंसियों ने छापा मारा है, और जो दिल्ली में छापा पड़ा है वो लखनऊ की एजेंसी ने मारा है। आप सोचिए, दिल्ली इतनी सुरक्षित जगह पर और जहां प्रधानमंत्री जी रहते हैं, वहां तमाम एजेंसी को नहीं पता था कि कौन रह रहा है, कौन किसके साथ बर्बादी कर रहा है, लूट रहा है। यूपी की एसटीएफ को पता लग गया। सोचिए, यूपी की एसटीएफ को पता लगा, वहां छापा मारा, और इनकम टैक्स को पता लग गया कि गोरखपुर में छापा मारा। तो जो ट्रिपल इंजन की बात कर रहे हो, भूल जाओ ट्रिपल इंजन। ये इंजन एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं, और टक्कर मारते हुए देखा नहीं आपने? अभी तक डीजीपी कार्यकारी हैं। अगर कार्यकारी डीजीपी यूपी में समाजवादी सरकार में होता तो
ये सब चैनल रो रहे होते, सब चैनल भड़का रहे होते, तो क्या रीजन है जो डीजीपी और अभी तक डीजीपी परमानेंट नहीं। क्या सोच में पड़ गए आप? डीजीपी कार्यकारी और तुम इंजन की बात कर रहे हैं। इंजन टकरा रहे एक दूसरे से, वो दिखाई नहीं दे रहा आपको? सोचो, यूपी की एजेंसी दिल्ली में छापा मार रही है और दिल्ली की एजेंसी यूपी में छापा मार रही है। तो जिस पे यूपी में छापा पड़ा वो तब करीब किसके करीब थे? उनके व्हाट्सएप पे पता लगा है कि बहुत सारे नेताओं के व्हाट्सएप हैं, अधिकारियों के व्हाट्सएप हैं। वो अधिकारी कौन है? आप जानकारी करिए कौन है अधिकारी, और जिस दिन जान जाओगे उसी दिन आप देखोगे सब इंजन फेल हो गए। देखिए, बेंगलोर में गए होंगे तो उन्होंने बहुत दिनों से डोसा नहीं खाया होगा, वो खा के आ गए होंगे। क्या बेंगलोर में समझाने जाएंगे? यही रिवर फ्रंट बताएंगे कि हम लखनऊ में थे, मुख्यमंत्री, हमने रिवर फ्रंट का काम रोक दिया, हमने मेट्रो का काम रोक दिया। क्या यही बताने गए होंगे? कूड़ों का ढेर लगा है स्मार्ट सिटियों में, सड़कों में सांड घूम रहे हैं, ये बताने गए होंगे क्या बेंगलोर में? अखिलेश ने आरोप लगाया कि सबसे ज्यादा अपराधी बीजेपी में हैं, बीजेपी में माफिया हैं, बीजेपी में गुंडे हैं। और गुंडे माफियाओं पे कार्रवाई की बात कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा गुंडे किस पार्टी में हैं? मैं तो आपसे कहूंगा अपने पत्रकार साथियों से, मैं किसी को अपराधी कहूं वो मुझे अपराधी कहें। मैं ये कहूं कि सबसे ज्यादा बीजेपी में अपराधी हैं, बीजेपी में माफिया हैं, बीजेपी में गुंडे हैं। बीजेपी हमसे कहते हैं कि आप लोग ऐसे हैं, आप लोग ऐसे हैं। तो अब जिम्मेदारी आपकी है, आप बताइए सबसे ज्यादा अपराधी किस दल में है? ये जिम्मेदारी अब आपकी बनती है। और मैंने तो ऑन द फ्लोर हाउस कहा कि उत्तर प्रदेश के टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करो, और ये बातें भूल जाओ। अगर मुख्यमंत्री जी ने अपने केस वापस न लिए होते तो बताओ कितने पन्ने भर जाते उनके मुकदमों के। वो सोचा आपने कभी? हमारे पत्रकार साथी कौन कौन से मुकदमे वापस लिए मुख्यमंत्री जी ने? एक बता दो धारा कोई हमें। क्या 307 वापस ली, नहीं ली? क्या दंगों की धाराएं थी वो वापस ली कि नहीं ली? तो इसलिए जो लोग दूसरों को माफिया कह रहे हैं, हम उन्हें माफिया कह रहे हैं। ये अब आपकी जिम्मेदारी है बताने की कि असली माफिया कौन है। अब आपको सुनाते हैं कि गोमती में गंदगी को लेकर अखिलेश ने कैसे योगी सरकार को घेरने में देरी नहीं की। इसलिए पत्रकार साथियों, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। इस गोमती के किनारे आप आए, ये वर्ल्ड क्लास रिवर फ्रंट बन रहा था, ये एग्जेम्पलरी काम है, और ये देश दुनिया के लोग देखते हैं कि हाँ, नदी कैसे साफ बह रही है। इसके किनारे पेड़ पौधे, हरियाली है, बच्चे खेलते घूमते, परिवार के लोग यहाँ समय गुजारते, बुजुर्ग लोग आकर के यहाँ कुछ समय अपना गुजारते परिवार के साथ। तमाम मंदिर इसके किनारे हैं, पूजा पाठ होता, लोग भजन सुनते, कभी कभी प्रसाद मिल जाता, कभी कभी और भंडारा मिल जाता। ये सब का सत्यानाश अगर किसी ने किया है तो उत्तर प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने। हमारा विकास तो ये दिखाई दे रहा है, बिल्डिंगों में दिखाई दे रहा है, मेट्रो में दिखाई दे रहा है, और उनका विकास ये गंदगी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखो कितनी गंदगी है। ये हमारा विकास वो ऊंचाई छू रहा है, देखिए आप, ऊंचा दूर तक दिखाई देगा आपको, और तख्तियों पे दिखाई दे रहा है। उन्होंने गोमती को साफ करने के दावे को लेकर पत्रकारों को भी घेरने में देर नहीं की। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि तुम्हें खाटू श्याम की कसम, बताइए गोमती को साफ करने की पहल किसने की? अगर सपा की सरकार आ जाती है नगर निगम में, तो कितनी लेंगे गोमती को हम माने कि ये साफ हो जाए? गोमती नहीं, बीजेपी साफ हो जाएगी। क्या बात, छोटा काम बताते हो आप, क्या छोटा काम बताते हो? बीजेपी साफ हो जाएगी, क्या बात कर रहे हो? अरे जिसने गोमती गंदगी करी उसका नाम नहीं ले पाओगे आप। और मैं ये दावा कर सकता हूँ कि हमारे ईमानदार साथी हैं, ये नहीं कह सकते कि किसने गोमती को गंदा किया है। ये बताओ साफ किसने किया, करने की कोशिश की, बताओ आप। तुम्हें भगवान की कसम हो, तुम्हें मंदिर भगवान के खाटू श्याम की कसम हो, तुम्हें अगर चुप भी रहे तब भी तुम्हें बुरा पड़े, तुम्हारा पाप पड़े। बताओ किसने कोशिश की साफ करने की?
आप अपना ध्यान रखिए स्वास्थ्य का। ये बहुत गंदगी भाजपा ने की है, बहुत बदबू आ रही है भाजपा की तरफ से, इससे बचाइए। मैं प्रेस के साथियों को धन्यवाद देता हूँ। आप भी जानते हो, आप भी